मोदी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीब और वंचितों की रसोई में कोई कमी न हो। घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। इस वक्त क्या स्थिति है आप लोगों की, किस तरह से आपका काम चल रहा है? जब से खाड़ी युद्ध चालू हुआ है तब से भारत में और मुंबई में भी गैस की किल्लत है। कमर्शियल जो गैस थे वो तो मिलना बंद हो गए हैं, मगर मुंबई में बड़ी बड़ी मेस हुआ करती है, उस मेस को अभी गैस नहीं मिल रहा है। इसी के चलते उनका खाना बंद है, यानी 20% डब्बे बंद है तो डब्बे वालों का काम नहीं है, काम नहीं तो पगार नहीं है, यानी 20% का नुकसान आज की तारीख में मुंबई के डब्बे वाले को। आगे चल के ये किल्लत बढ़ेगी, घर का भी सिलेंडर मिलने में और देरी वो हो जाएगी तो घर पे भी खाना नहीं बनेगा। कि ये किल्लत कब से शुरू हुई? खाड़ी युद्ध चालू हुआ उसके हफ्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई, मगर हफ्ते के दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता किल्लत आने लगी और ये अभी तो ज्यादा हो गई है। मगर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ स्थिति दिखती नहीं है, आगे चल के ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। कई शहरों से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, तो क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति है, आप लोगों को ब्लैक में भी लेना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, भारत में तो काला बाजार करनरों की कमी नहीं है। एक बार आप अपना ये बिजनेस फॉर्मूला बता सकते हैं कि कैसे डिब्बे वाले सब जगह काम करते हैं? देखो, मुंबई का हजारों डब्बा वाले मुंबई में काम करते हैं, घर से डब्बा लेते हैं, ऑफिस में देते हैं, फिर एम्प्टी डब्बा वापस घर पे देते हैं, ऐसे लाखों डब्बा वाला पहुंचाता है। तो सरकार को हमारी विनती है, अभी मुंबई ऐसी नगरी है ना साहब, यहाँ पे चूल्हा भी नहीं जला सकते आप। गाँव में तो चलो एक बार नहीं गैस मिला तो चूल्हा जलाएंगे, कुछ तो करेंगे, मुंबई में कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति क्या पहले भी आप लोगों ने फेस की है या पहली बार आप लोग इस तरह की सामना कर रहे हैं? देश का विभाजन हुआ, मुंबई में दंगे हो गए थे, बाद में कोविड आ गया। देखो, बिजनेस है तो संकट तो आने वाला है, इतना बड़ा संकट कोविड का भी आया था, उसमें भी हम उभरे ना। तो कहीं से सरकार की तरफ से आपको आश्वासन मिल रहा है कि आपके व्यवसाय को मदद की जाएगी? नहीं, सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं, अगर खाड़ी देश से गैस नहीं आता है तो किसी और दूसरे देश से गैस मंगाए और मुंबई में गैस प्रोवाइड करे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। युद्ध, ईरान युद्ध के तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है। आज ही ट्रंप ने और कहा है कि ये युद्ध 1 हफ्ता या 2 हफ्ते और चलेगा, उसके बाद वो ईरान को अलग शताब्दियां पहुंचा देंगे, यानी कि पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये एक तरफ युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध का असर भारत में धीरे धीरे होने लगा है। हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं कि लोग सिलेंडर की लाइनों पर लगे हुए हैं। कुछ रेलवे स्टेशन से विजुअल आने लगे कि लोग अपने शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि आपसे बात कराएं सुभाष तेलकर जी से, क्योंकि ये मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और मुंबई में जिस तरह से लोकल ट्रेन चलती है, लाइफलाइन कहते हैं, वैसे ही हमारे साथ ये डब्बे वाले हैं जो लाइफलाइन माना जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के लिए, के साथ जुड़ने के लिए। दादा, इस वक्त क्या स्थिति है आप लोगों की, किस तरह से आपका काम चल रहा है? जब से खाड़ी युद्ध चालू हुआ है तब से भारत में और मुंबई में भी गैस की किल्लत है, मगर घर पे तो गैस अभी मिल रहा है, देरी से मिलता है मगर घर पे तो अभी मिल रहा है। मगर कमर्शियल जो गैस थे वो तो मिलना बंद हो गए हैं। अभी मुंबई का डब्बा वाला जब डब्बा पहुंचा तो घर का डब्बा अभी चालू है, मगर मुंबई में बड़ी बड़ी मेस हुआ करती है, उस मेस को अभी गैस नहीं मिल रहा है। इसी के चलते उनका खाना बंद है। लगभग 20% डब्बे बंद है, यानी 20% डब्बे बंद है तो डब्बे वालों का काम नहीं है, काम नहीं तो पगार नहीं है, यानी 20% का नुकसान आज की तारीख में मुंबई के डब्बे वाले को। आगे चल के ये किल्लत बढ़ेगी, घर का भी सिलेंडर मिलने में और देरी वो हो जाएगी तो घर पे भी खाना नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति है। तो आज हमारा व्यवसाय संकट की कगार पर खड़ा है। सुभाष जी, ये हम लोग समझना चाहेंगे कि ये किल्लत कब से शुरू हुई, कि जैसे कि 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था तो एकदम से हो गई, कि कैसे धीरे धीरे हुई, किस तरह से ये किल्लत होनी शुरू हुई आप लोगों? नहीं, खाड़ी युद्ध चालू हुआ उसके हफ्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई, मगर हफ्ते के दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता किल्लत आने लगी और ये अभी तो ज्यादा हो गई है। अगर कोई जहां जाता है गैस का, उधर से कोई मदद आती है तो स्थिति सामान्य हो सकती है,
मगर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ स्थिति दिखती नहीं है। आगे चल के ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। दादा, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे कई शहरों से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, तो क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति है, आप लोगों को ब्लैक में भी लेना पड़ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, भारत में तो काला बाज़ार करनरों की कमी नहीं है। यानी हम मराठी में कहते हैं मृत के जो टालू सर के ऊपर जो लोनी होता है, वो भी लोग खाते हैं। तो परिस्थिति का फ़ायदा उठाने वाले लोग भी हैं ना, तो वो लोग अभी हमारे इधर चाकन करके गाँव है पुणे जिले में, वहाँ पे बड़ी फैक्ट्री है एचपी की, वहाँ पे गैस है, उधर एक काला धंधे वाला ट्रक पकड़ा गया। तो काले धंधे वाले लोग इसमें अभी सक्रिय है, तो सरकार से हमारी विनती है कृपया उन पर कार्रवाई करें और काले धंधे को बंद करें गैस का। सुभाष जी, एक बार, क्योंकि हर जगह एक नई ऑडियंस होती है, एक बार आप अपना ये बिजनेस फॉर्मूला बता सकते हैं कि कैसे डिब्बे वाले सब जगह काम करते हैं और अभी जो किल्लत हो रही है उससे कितनी परेशानी हो रही है, कितने लोगों को इसकी रोजगार पर असर हो रहा है और कितने लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा? देखो, मुंबई का हज़ारों डब्बा वाले मुंबई में काम करते हैं, घर से डब्बा लेते हैं, ऑफिस में देते हैं, फिर एम्प्टी डब्बा वापस घर पे देते हैं। ऐसे लाखों डब्बा वाला पहुँचाता है। मगर अभी बड़ी-बड़ी मेस मुंबई में चलती है। वहाँ से 500 डब्बा, 600 डब्बा, 800 डब्बा ऐसी जाती है। कांदिवली, बोरिवली, मालाड, अंधेरी यहाँ पे बड़ी-बड़ी मेस है। अभी मेस को गैस नहीं मिल रहा है, तो उनके डब्बे बंद हैं। अगर 20% नुकसान होता है तो आमदनी में बहुत बड़े मायने रखता है। आगे चल के किल्लत बढ़ेगी तो हमें डर है कि जब कभी 50% भी धंधा बंद हो सकता है। तो सरकार को हमारी विनती है, अभी मुंबई ऐसी नगरी है ना साहब, यहाँ पे चूल्हा भी नहीं जला सकते आप, कुछ कर ही नहीं से कर सकते। गाँव में तो चलो एक बार नहीं गैस मिला तो चूल्हा पे जलाएंगे, कुछ तो करेंगे। मुंबई में कैसे करेंगे? घर में गैस तो सिगड़ी तो लगा नहीं सकते, चूल्हा जला नहीं सकते। तो सरकार से विनती है, कुछ ना कुछ तो सरकार ने रास्ता जरूर निकलना चाहिए। ये चीज मैं आपको समझा दूं, जो ये कह रहे हैं जैसे कि दूसरे शहरों में जो होटलों में का काम है, वो अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो वो लकड़ी का और दूसरा चूल्हा जलाकर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सुभाष जी बता रहे हैं कि मुंबई में वो ये भी नहीं कर सकते, इसलिए सीधा सीधा असर उनके धंधे पे पड़ रहा है और उसका मतलब है कि वो बंद हो रहा है। यही आप कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुंबई में नगरी सर इतने सटीक बिल्डिंग है, सटीक घर है और चूल्हा जलाने जगह ही नहीं मुंबई। साउथ मुंबई में तो बिल्कुल नहीं है। अगर हमको इलेक्ट्रिक सिगड़ी लाना पड़ेगी और इलेक्ट्रिक सिगड़ी लाएगी तो पूरा घर का वायरिंग चेंज करना पड़ेगा पहला, क्यों उसका हाई पावर होता है। तो हाई पावर होगा तो घर का पहला वायरिंग चेंज करो, फिर बाद में इलेक्ट्रिक का सिगड़ी लाओ, ऐसी परिस्थिति है। सुभाष जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस व्यवसाय में हैं, इस बिजनेस में हैं, तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति क्या पहले भी आप लोगों ने फेस की है या पहली बार आप लोग इस तरह की सामना कर रहे हैं? देखो, मुंबई का डब्बे वाला 135 साल मुंबई में काम करता है। 1890 में इस व्यवसाय की शुरुआत हो गई। 1890 यानी अंग्रेजों का समय था। तो आज़ादी की लड़ाई मुंबई में भी लड़ी जाती थी। उस लड़ाई से तो बाद में देश का विभाजन हुआ, मुंबई में दंगे हो गए थे, बाद में कोविड आ गया। देखो, बिजनेस है तो संकट तो आने वाला है। इतना बड़ा संकट कोविड का भी आया था, उसमें भी हम उभरे ना। तो ये भी किल्ला अभी, ये भी एक संकट है। ये संकट भी जाएगा और इससे भी हम उभर के आएंगे। तो कहीं से सरकार की तरफ से आपको आश्वासन मिल रहा है कि आपके व्यवसाय को मदद की जाएगी? नहीं, सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं, अगर खाड़ी देश से गैस नहीं आता है तो किसी और दूसरे देश से गैस मंगाए और मुंबई में गैस प्रोवाइड करे ताकि घर में खाना बन सके। एक चीज और बता दीजिए कि कितने परिवारों का रोजी रोटी और चूल्हा चलता है इस व्यवसाय से, जो सीधे सीधे उन पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल, बड़ी-बड़ी मेस है, उन पे असर पड़ रहा है। अभी मुंबई में क्या है, पति भी काम को जाता है, पत्नी भी काम पे जाती है, तो उनका डब्बा मेस से जाता है। तो मेस ही बंद है तो उनको डब्बा ही नहीं जा रहा है। और मुंबई में सर ऐसी परिस्थिति, कुछ होटल भी बंद है ना। लगभग मेरे ख्याल से 60% होटल ऐसे हैं जिनको चूल्हा नहीं मिला, वो जो गैस नहीं है, वो बंद है। यानी जो भी होटल, 40% होटल चालू है और बाहर भी खाना महँगा मिल रहा है। आप अभी चाय पहले हमारी कटिंग 10 रुपए की थी, आज 15 रुपए में मिल रही है, क्योंकि वो बोलता है गैस नहीं मिल रहा है। तो खाने के पदार्थ के भाव भी बढ़ गए और होटल भी कम है। तो आप लोगों का कोई मंडल किसी से मिला है, किसी नेता से मिला है, जाकर किसी से बात की है आप लोगों ने, स्थानीय कहीं से? नहीं, नहीं, अभी तक तो किसी से बात नहीं की है।
मगर सरकार से हमारी विनती है, अगर खाड़ी देश से गैस नहीं आता है तो कोई और देश ढूंढो, उसके पास से गैस खरीदो और मुंबई में परिस्थिति नॉर्मल करो। सर एक चीज और समझना चाहेंगे क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है, यहाँ पर जो मंत्री हैं उनका संसद में बयान आया था कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि परेशानी फेस की जा रही है और तकरीबन 20% तक का धंधा बंद हो गया है। तो लोग कैसे और क्या समझे, क्या हकीकत है? देखो सरकार है, सरकार कभी मानेगी क्या? मानेगी तो उनका वो तो फेल है, वो कैसे मानेगी? अगर मुंबई में जहाँ-जहाँ अभी मेरी बात बोलता हूँ, मैं कल गैस बुक करने के लिए मेरे मोबाइल से गैस बुक करने को गया, तो गैस बुक नहीं हो रहा है। कल की बात बोल रहा हूँ। तो मैं ऑफिस में गया उनके कि भाई ये मोबाइल से हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसने रिकॉर्ड देखा, तो बोलते तुम 5 तारीख के बाद आओ जाओ, तभी तुम ये इसको रजिस्टर करो। अभी 5 तारीख को मैं वापस जाने वाला है रजिस्टर करने के लिए। तो सरकार से एक विनती है, गैस कैसे भी हो, कहाँ से भी हो, प्रोवाइड करना ज़रूरी है। सर एक चीज और भी समझना चाहेंगे कि इस व्यवसाय से ही, इस काम से ही आपके घर का भी चूल्हा जलता होगा, आपकी रोजी रोटी भी इससे होगी। तो आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है कि पर डे के हिसाब से जो आता है, जैसे डिब्बा पहुंचाया और पेमेंट हुई, या मंथली होता है? तो अब मंथली उस पे भी हमारा डब्बे वाले का मंथली पगार होता है। समझो एक डब्बे वाले की आमदनी 20,000 रुपया है, तो आज की तारीख में जो 20% नुकसान है, तो 5,000 का हमको नुकसान है। अभी 15 ही हज़ार पगार पड़ता है, क्योंकि गैस चलता था, मेस चलती थी, गैस मिलने के बाद मेस चलती थी, तो डब्बे बढ़ते थे, डब्बे होते तो हमको 20,000 पगार मिलता था। मगर आज 20% धंधा बंद है, इसी के चलते आज डब्बे वाली आमदनी 5,000 घट गई है, वो 15 पे आई है। आगे चल के गैस नहीं मिलेगा तो 15 का 10 भी हो सकता है। तो अभी कुछ आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करने का कुछ, क्योंकि बड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि रोजी रोटी भी इसी से पूरा चल रहा है और 5,000 रुपए अगर कम होते हैं तो एक बड़ी रकम है घर में आने के लिए, घर का खर्चा ही परेशानी में आ जाएगा। अभी हम अभी हम सरकार की तरफ आँख लगा के बैठे हैं। सरकार क्या करती है, कहाँ से गैस लाती है, कहाँ से हमें प्रोवाइड करती है। अभी सरकार के निर्णय पर हम देख रहे हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। और तब तक के लिए इसी तरह से मेहनत ही करते रहेंगे, बिल्कुल, उम्मीद। बिल्कुल क्या करेंगे? मुंबई में चूल्हा तो जला नहीं सकते और गैस तो मिल नहीं रही है और लाइट का सिगड़ी लेना है आपको, लाइट का जो इलेक्ट्रिक का, तो वो बोलते हैं पहले घर का वायरिंग पूरा बदल दो। अभी घर का वायरिंग बदलेंगे तो उसको 10,000 पहला खर्चा आ जाएगा, तभी वो इलेक्ट्रिक सिगड़ी मुंबई में चलेगा, हमारे घर में चलेगा। तो किल्लत तो है ज़रूर। तो अब इसमें आखिरी में हम लोग क्या कहें कि अब उम्मीद ही है कि वार रुके और गैस की किल्लत शुरू हो और आपकी जिंदगी सामान्य हो। देखो अभी आप बोल रहे हैं बराबर है, लेकिन जब युद्ध होता है ना, तो ऐसी कठिनाई आती है। सरकार भी काम करती होगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार क्या सोई है क्या? नहीं होगी। वो भी अपनी तरह से काम करती होगी और युद्धजन्य परिस्थिति आती है, तो ऐसे आसार ज़रूर होते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कुवैत का जो वार हुआ था, तभी मुंबई में पेट्रोल गैस की कमी आई थी। अभी ये वार हो गया तो गैस की कमी आ गई। जब युद्ध होता है तो नुकसान ज़रूर होता है। तो हमारी विश्व को भी विनंती है, भाई युद्ध मत करो, जो भी मसला होगा वो शांति से दूर करो, ताकि तुम भी जियो, हम भी जिएँगे। सुभाष जी, आपको बहुत लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, डब्बे वाले भी देख रहे होंगे और वो लोग भी देख रहे होंगे जहां पर आपका डब्बा पहुंचता है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो सर, किसी भी प्रश्न का उत्तर युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध लड़ जा सकते हैं, जीते जा सकते हैं, मगर प्रश्न वैसा ही रहता है। अगर शांति से बैठेंगे, सवाल-जवाब होगा और विचार विनिमय होगा, तो प्रश्न ज़रूर छूटेगा। प्रश्न का उत्तर युद्ध नहीं है, युद्धों से मानव जाति की हानि होती है, इसलिए युद्ध मत करो, शांति से तोड़गा निकालो, ऐसे डब्बे वाले की इच्छा है। बस चलते चलते ये एक सवाल कि जिस तरह से संसद में भी कहा कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और गैस की किल्लत हर जगह से देखी जा रही है, तो आपको लग रहा है, कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि सरकार झूठ कहीं बोल सरकार। रही है, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार को बताना चाहिए कि गैस की किल्लत है। हम मानते हैं ना, युद्ध चालू है तो किल्लत तो आने वाली है, तो सरकार झूठ क्यों बोल रही है? सरकार बचना क्यों चाहती है? सरकार ने बोलना चाहिए भाई गैस की किल्लत है, खाड़ी युद्ध की वजह से गैस नहीं आ रही है, तो आप भी जरा कठिनाई है, तो आप भी जरा सहन करो। सरकार को बोलने में क्या जाता है? बोलो ना, वो झूठ क्यों बोलते हो कि ये किल्लत नहीं है करके? सरकार को सही परिस्थिति जनता को बतानी चाहिए। शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आगे कुछ होता है तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आपने समाधान निकाला, किस तरह से डब्बे वालों की जिंदगी दोबारा पटरी पर आए।
इस वक्त आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई अगर किल्लत है तो उसको सही सही बताओ कि हाँ किल्लत है क्योंकि युद्ध हो रहा है। भाई सब पूरा देश समझेगा, सब लोग जानेंगे और सब सरकार के साथ खड़े होंगे। हमेशा कोरोना काल में भी सब खड़े हुए थे साथ में, आप लोगों ने काम ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल में किस तरह से मैनेज किया था सुभाष जी आप? नहीं, कोरोना काल से तो कोरोना में तो लॉकडाउन लगा था सर, और सबसे क्षति ज्यादा हमको कोरोना में मिली सर। देखो, कोरोना के पहले वर्क फ्रॉम होम ये नहीं था। बिल्कुल कोरोना आने के बाद आईटी क्षेत्र जितना मुंबई में है ना, उन्होंने तो वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया। अभी वर्क फ्रॉम होम तो काम पे ही नहीं जाता है, घर से ही काम करता है। अगर घर से काम करते तो डब्बा क्यों मंगाएगा? तो हमको सबसे बड़ा नुकसान लॉकडाउन में हुआ वर्क फ्रॉम होम का। लगभग 20% डब्बा उस टाइम बंद हो गया सर। आईटी क्षेत्र घर से अभी काम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम का हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ा लॉकडाउन में, और हमने उठाया है। देखिए अभी लॉकडाउन का जो नुकसान था उसकी भरपाई भी नहीं हो पाई थी कि वॉर शुरू हो गया और फिर डब्बा वालों की जिंदगी में परेशानी आ गई। बिल्कुल सर, अभी वो वैसे बोला था कि जो ट्रम्प साहब ने ये परेशानी लाई है। बिल्कुल अगर ये देखो, युद्ध नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती थी। अगर युद्ध जितने दिन चलता है तकलीफ तो आने वाली, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अपन गैस दूसरे पर डिपेंड है, और वहां से गैस नहीं आएगी तो सरकार भी क्या करेगी? तो युद्धजन्य परिस्थिति हम भारतीयों को भी आह्वान करना चाहते हैं। युद्ध चल रहा है, युद्ध होने के बाद जीवन संघर्ष में होता है, तो अपने को गैस नहीं मिलने वाला ये भी सोच के चलो। कैसे भी हो, कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, ये दिन निकालो, सरकार को मदद करो, और जैसे भी वो दिन निकालो, ये जो भी थम जाएगा और नॉर्मल परिस्थिति भी आ जाएगी, तब तक सहन करना सीखो। जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं है, वक्त आता है, बहुत मुसीबतें देखी हैं, बहुत तरह समय देखा है, ये वक्त है। लेकिन एक मन में जरूर है कि भाई जो स्थिति है उसका स्पष्टीकरण सरकार द्वारा सही से हो जाए, तो जिससे एक आम आदमी, एक आम करने वाला अपनी तैयारी कर ले कि हाँ ये वक्त है, इसको हम इस तरह से मैनेज करेंगे। अगर सरकार की तरफ से बयान आता है कि कोई किल्लत नहीं है और जमीन पर ये देखी जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। सुभाष जी यही बात है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो सर आपको बताना हम मराठा है। हम पुणे जिले में रहते, पुणे जिले का वेस्टर्न पार्ट में हम मराठा छत्रपति शिवाजी के हम सोल्जर हुआ करते थे। हाँ। वैसे हमने तो अटके पार झंडा लगाया है, और आपको कहने में मुझे अभिमान है, मराठे अटक पार गए थे बाजीराव रघुनाथराव पेशवा के साथ में, और जब गए तभी तो खाना तो साथ में लेके नहीं गए थे ना, रास्ते में किल्लत थी। फिर उन्होंने क्या किया, 2 दिन भूखा रहो, तीसरे दिन बाजरे की भाकरी बनाओ और चलते चलते खाओ। यानी युद्ध है, युद्ध में 2-2 दिन खाना भी नहीं मिलता था, फिर भी लड़ाई लड़ते थे ना। चलो अभी भी युद्ध चल रहे, तो भारतीय से हमारा अपील है, 1-2 दिन खाना नहीं मिलेगा, अपन मरेंगे तो नहीं ना। युद्ध है, सरकार को सपोर्ट करो और थोड़ी कठिनाई सहन करो, युद्ध मिटेगा और परिस्थिति नॉर्मल जरूर हो जाएगी। देखिए यही जज्बा है जो हम भारतीयों का जज्बा है, जो हमें ताकत देता है हर मुसीबत में खड़े होने की। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और स्वतंत्र देखते रहिए, अपना साथ हमें देते रहिए। धन्यवाद सर।